नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नार्कोलेप्सी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और इसको कैसे पहचानें और इसका क्या इलाज है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नार्कोलेप्सी के बारे में। तो नार्कोलेप्सी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आना, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे पूरी रात भर आप सोए और उसके बाद भी सुबह भी नींद आना, तो एक्सेस स्लीपीनेस हम बोलेंगे, तो ये नार्कोलेप्सी होता है। एक्सेस स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना, नार्कोलेप्सी। अब इसमें एक और टर्म होती है कैटाप्लेक्सिया। कैटाप्लेक्सिया क्या होता है कि एकदम से मसल डल हो जाती है। हम चल रहे हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से मसल डल हो गई, सारा जैसे हम सोते हैं उस समय मसल रिलैक्स हो जाती है, अचानक अनकंट्रोलेबल मसल्स का रिलैक्स हो जाना और नींद का आ जाना। तो कैटाप्लेक्सी मतलब मसल्स एकदम वीक हो गई, तो हम गिर भी सकते हैं चलते हुए, नींद भी आ सकती है, तो ये कैटाप्लेक्सी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैटाप्लेक्सी का ऐसे कहना चाहूँगा, जैसे एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरी है, एकदम से हवा छेद करेंगे तो हवा निकल जाती है, तो वैसे हमारी बॉडी भी डल हो जाती है। दैट इज़ कैटाप्लेक्सी, जो कि नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी में होता है। अब ये बहुत डेंजरस है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या कहीं गाड़ी चला रहे हैं और आपको कैटाप्लेक्सी हो गया और स्लीप अटैक आ गया, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो इसमें नार्कोलेप्सी का पेशेंट ड्राइविंग ना करे, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। अब नार्कोलेप्सी में और क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, इंग्लिश में बताता हूँ थोड़ा सा। परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई चीज़ है नहीं, वो हमको दिख रही है, कोई चीज़ है नहीं जो हमको सुनाई दे रही है, पर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं था, हमने मिस इंटरप्रेटेड किया, मतलब गलत समझ लिया। हेलुसिनेशन, ठीक है। पर कोई चीज़ है जो गलत दिखी, कोई आवाज़ थी गलत सुन ली, वो इल्यूजन है। और डिल्यूजन मतलब विश्वास नहीं करना। तो यहाँ हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन होता है जब हम सोने जाते हैं। हिप्नोगोगिक मतलब गोइंग टू स्लीप, हेलुसिनेशन होना मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देना, कुछ चीज़ों का दिखना, कुछ अलग चीज़ें समझना, तो ये हेलुसिनेशन होगा हिप्नोगोगिक ड्यूरिंग टाइप ऑफ स्लीप। तो नार्कोलेप्सी में ये होता है। स्लीप पैरालिसिस भी आता है कि थोड़ी देर के लिए बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं, डल हो गई, तो ये स्लीप पैरालिसिस भी आता है पेशेंट को। इसमें क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसको नार्कोलेप्सी है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते करते कुछ सेकंड्स के लिए सो जाएगा, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए सो जाएगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी ये चीज़। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कैटाप्लेक्सी हो रहा है, क्यों बॉडी डल हो रहा है, क्यों स्लीप पैरालिसिस आ रहा है, क्यों स्लीप के अटैक्स आ रहे हैं, क्यों दिन में भी सोने की इच्छा हो रही है या बैठे बैठे सो जा रहे हैं, सब्जी लेने गए नींद आ गई। अब ये किस चीज़ से एग्जर्वेट होते हैं, जैसे कोई इमोशन या फिर कोई डर लगा हो, तो एकदम से डर लगेगा, तुरंत नींद आ जाएगी, तुरंत बॉडी वीक हो जाएगा, तुरंत स्लीप अटैक आ जाएगा, या कोई बहुत अच्छा इमोशनल, बहुत अच्छी फीलिंग आई हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। अब ये क्यों होता है, देखो, कॉजेज आर अननोन, कारण अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, पर कुछ साइंटिस्ट ने इसके एविडेंस लिए हैं कि कुछ कारण, कुछ थ्योरीज रूल आउट की है। जैसे कि एक हार्मोन होता है ऑरेक्सिन, जो हमको जगा के रखता है डे टाइम, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं हाइपोक्राटिन, हाइपोक्राटिन। तो इसमें क्या होता है, ये हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाता है, तो ये हार्मोन डेफिशिएंसी है, इस वजह से क्या है, बहुत एक्सेस नींद आने लगती है, थकान रहने लगती है, कमजोरी रहने लगती है, और एक्जेन या सेम हाइपोक्राटिन, ठीक है। तो ये ब्रेन में कम हो जाता है, इस वजह से ये होता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। 10% केसेस में नार्कोलेप्सी का कॉज ये भी है। और कारण होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब फैमिली हिस्ट्री, मदर फादर, दादा दादी, भाई बहन, किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप में भी हो सकती है, जेनेटिक्स। या कुछ इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब किसी को नहीं पता, वो भी कारण है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी नार्कोलेप्सी से रिलेटेड। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करें, कैसे पहचाने नार्कोलेप्सी है, तो पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से तो नहीं हो रही, कोई पार्किंसन की वजह से तो नहीं हो रही, कोई एक्सेस फटीक की वजह से तो नहीं है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी B12 D की वजह से तो एक्सेस स्लीपीनेस नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ रूल आउट करनी है। अब जो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्लीप स्टडीज़ होती हैं,
पॉलीसोमनोग्राफी वगैरह वो हम करके देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री इज मस्ट, क्लिनिकल हिस्ट्री आपको बताएगी। दिस इज अ केस ऑफ नार्कोलेप्सी। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखो, ऐसे कोई सटीक इलाज नहीं है, पर मेरी बात को गलत ना लें कि इलाज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। दवाइयाँ हैं, मैं बताऊँगा, पर पहले लाइफ स्टाइल को सुधारें। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। थर्ड थिंग, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड लें, अपनी बॉडी पे कंट्रोल लें, कमांड करें। थोड़ा मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ये इन चीज़ों में, जब आपको ऐसी डिजीज़ से आप सफ़र करते हैं। उसके बाद नार्कोलेप्सी में जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है वो होती है CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग्स। फॉर एग्जांपल मेथाइलफेनिडेट है, एम्फिटामिन है, ये सारी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ हैं मोडाफेलिन। कैटाफ्लेक्सी के लिए हम सोडियम ऑक्सीबेट नाम की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है, जो मैंने कहा वो नहीं होना चाहिए, तो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, हाइपोक्रेटिन ऑरेक्सिन के इंजेक्शन लगाने का, IV दिया, तो उससे कुछ समय के लिए एक्टिविटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, उन पर रिसर्चेस सभी चल रहे हैं। IV दे रहे हैं, ब्रेन में दे सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। पर देखो, दवाइयों का यूज़ आप खुद से नहीं कर सकते, जो कि लीगल नहीं है। मेडिसिन आप डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएं और उनके गाइडेंस में ही लें। हर मेडिसिन का सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट भी हूँ, MD फिजिशियन डॉक्टर हेमंत शर्मा। अगर आपको भी नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी है या डे टाइम नींद आने का तकलीफ़ रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर रहेगा, आप उस पर जाके कांटेक्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपका ही है। और भी ऐसी बीमारियां जानने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।